जैसे देखिए, लेट ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, समझ गए। ए बराबर ये आपका 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट बी बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो है ना कि एक ऐसा मैट्रिक्स है भी जहां पर ये जो आपका सदस्य है ना, बड़की ए, ये छोटकी ए का कोफैक्टर है। बड़की ए क्या है? छोटकी ए का कोफैक्टर। वेयर बड़की ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ छोटकी ए आई जे। बड़की ए आई जे आपका क्या है? छोटकी ए आई जे क्या है? कोफैक्टर है। समझ गए? क्या है? कोफैक्टर है। ठीक। देन बी ट्रांसपोज बराबर, बोलिए तो कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज बराबर, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? जो आपका रो है क्या बदल जाएगा? कॉलम में, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। और एडजॉइंट ए इसी को कहते हैं, दैट इज एडजॉइंट ए बराबर बी ट्रांसपोज। समझ गए? एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज। कहने का मतलब है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A3। समझ गए? ये आपका क्या हो गया? एडजॉइंट। समझ गए? ये आपका क्या हो गया? एडजॉइंट। ठीक। इसको जो है एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। ए बराबर मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3, 0 1 2, -1 0 1। इस तरह से एक आपका मैट्रिक्स है। समझिए? इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स है। हम लोगों को क्या करना है कि एडजॉइंट ए निकालना है, यानी कि एडजॉइंट ए बराबर 1। क्या एडजॉइंट ए होगा, इस चीज को हम लोगों को निकालना है। तो आपको हर एक सदस्य का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। ठीक। तो कोफैक्टर कैसे निकालिएगा? इस तरह से देखिए, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रोज आर। फर्स्ट रो का कोफैक्टर कैसे निकालिएगा? आपको चिन्ह लेना पड़ता है, याद रखिएगा। समझिए? चिन्ह कैसे लीजिएगा? माइनर में चिन्ह नहीं होता है, लेकिन कोफैक्टर में चिन्ह होता है। कहां से शुरू होना है? यहां से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालिए। जैसे कि फर्स्ट रो का निकालिएगा ना, देखिए ये ऊपर का प्लस चिन्ह है, छोड़ दीजिए। ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 0 2 1। कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? 1 0 2 1। फिर कोमा दे दीजिए। ये ऊपर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, ले लिए माइनस। फिर देखिए इसका रो और ये कॉलम खत्म। समझिए? ये रो और ये कॉलम खत्म, 0 -1 2 1, 0 -1 2 1। फिर कोमा देकर इसका प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे। रो और कॉलम, रो और कॉलम खत्म, 0 -1 0 -1 1 0। समझ गए? 0 -1 1 0। दैट इज देखिएगा तो एक से 0 गया 1। यहाँ पे देखिएगा कि ये 0 और इधर गुना कीजिएगा तो -2 तो +2 हो जाएगा। नहीं, -2 तो कितना हो जाएगा? +2। और एक माइनस आपका पहले से, यानी कि आपका हो जाएगा
-2 नहीं होगा, देखिएगा तो ये 0, ये -2 एक फॉर्मूला का माइनस, तो +2 हो गया, और एक माइनस आपका पहले से, यानी कि -2, और इधर देखिएगा कि ये 0 और ये -1, तो +1 हो जाएगा, यानी कि इतना। फिर देखिए को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, हाँ दूसरे का देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले चिन्ह कितना है, माइनस है ना, माइनस ले लीजिए, रो और कॉलम खत्म, 2031 2031, फिर कोमा देकर प्लस है, छोड़ दीजिए चिन्ह, रो और कॉलम 1 - 1 और कितना बाबू 31, फिर ये माइनस है, माइनस ले लीजिए, रो और कॉलम खत्म, 1 - 1 20, 1 - 1 और आपका हो गया 20, ठीक, दैट इज ये आपका 2 इधर 0 बाहर -2, ये 1 इधर -3 तो +3 ना, 3 1 3 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, ये 0 और इधर -1 तो +2 और बाहर 1 है माइनस, यानी कि -2, समझ गए क्या हो गया -2, ठीक, -2। और देखिए को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, हाँ तीसरे रो का निकालिए, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे, रो और कॉलम खत्म, 2 1 3 2, इसका माइनस है, माइनस लिख लीजिए, रो और कॉलम खत्म, 1 0 3 2, 1 0 3 2, रो और कॉलम खत्म, 1 0 2 1, 1 0 2 1, दैट इज इधर 2 दूनी 4, 4 से 3 गया 1, ये 2 इधर 0 2 बाहर माइनस है, -2 1 0, ये आपका हो गया 1, समझ गए कितना हो गया 1, इधर लिख लिया आप लोग, लिखिए फिर बताते हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या क्या निकलना है, हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको फैक्टर निकाले है ना, तो कोफैक्टर को लिख दीजिए, 1 - 1 2, 1 - 2 1, फिर क्या निकाले आप -2 4 -2, फिर 1 -2 1 निकाले, ठीक है, ये तो आप कोफैक्टर निकाले ना, तो कोफैक्टर पे क्या देते हैं हम लोग, ट्रांसपोज दे देते हैं, क्या दे देते हैं ट्रांसपोज, इस पर क्या दे दीजिएगा ट्रांसपोज, समझ गए क्या दे दिया हम लोग ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज दे दीजिए तो आपका रो किससे बदल जाएगा, कॉलम से, तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो आपका कितना हो जाएगा तीसरा कॉलम, समझ गए, यही आपका निकलता है एडजॉइंट, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं एडजॉइंट, समझ गए, ये आपका क्या हो गया एडजॉइंट। हालांकि एक और भी तरीका है एडजॉइंट निकालने का, वो तरीका क्या है, वो तरीका आइए हम आपको बताते हैं, एक और भी विधि है एडजॉइंट निकालने का, एकदम शॉर्ट तरीका है। देखिए शॉर्ट तरीका आपका क्या है, देखिए ये दिया हुआ है ना ए, तो आप इसको इस प्रकार से लिखो, पहले उतार दीजिए, 1 0 - 1 2 1 0 3 2 1, ठीक है लिख दिए, और पहला दो कॉलम को फिर से आप उतार लीजिए, 1 0 - 1 2 1 0, समझ गए, पहले मैट्रिक्स को लिख दिए, फिर पहला दो कॉलम को क्या किया फिर से उतार दिए, ठीक, फिर अब पहला दो रो को फिर से नीचे लिख दीजिए, पहला दो रो को क्या कीजिए फिर से नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 1 2
0 1 2 0 लिख दिए। समझ गए? ये समझ में कैसे किया हम लोग। अब क्या कीजिए, तो इसको और इसको आप काट दीजिए, काट दिए। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट बराबर ऐसे कोना कोनी गुना कीजिए। देखिए कितना, बोले 1 और ये 0, 1 से 0 गया कितना 1, ठीक। फिर देखिए कितना -2 और ये कितना 0, कितना हो गया -2, कितना हो गया ये -2। फिर देखिए ये 0 और ये -1 तो +1 ना, यानी कि +1। फिर देखिए 0 -2 कितना हो जाएगा -2, 1 और +3 तो 4, -2 0, -2, 4 से 3 गया 1, 0 से 2 गया -2, 1 से 0 गया 1। और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये कोफैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है। इससे कोफैक्टर निकल गया और इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 1 - 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 4 -2, तीसरा रो तीसरा कॉलम। और इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट को निकालें। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए क्वेश्चन इसमें से एक भी नहीं आता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव अक्सर इससे आता है। इसीलिए इस चीज को आपको जानना चाहिए, इस चीज को बार बार आपको पढ़ना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। यदि आपका 0 नल मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एडजॉइंट हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। यदि आपका A डैश का आप एडजॉइंट निकाल लीजिए, A डैश का मतलब समझ गया, A के ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों बराबर होता है। पहले आप A डैश निकाल लीजिए तब आप उसका एडजॉइंट निकालिए, या पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए तब फिर उसका डैश निकालिए, दोनों आपका बराबर होता है। यदि A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका एडजॉइंट A भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए, कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के एडजॉइंट आपका क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए, स्केलर मैट्रिक्स मतलब कोना कोने आपका क्या होना चाहिए, बराबर नहीं, कोना कोने बराबर और बाद बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। समझ गए, तो स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और यदि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट भी क्या होगा बाबू, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ गए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एडजॉइंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट A का यदि आप डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, आप एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो A का डिटरमिनेंट पे पावर n-1 कर दीजिए, जहां पर यह जो n है A का ऑर्डर है। समझ गए, n क्या है, n आपका है ऑर्डर ऑफ A। जैसे मान लीजिए कि A आपका मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, A किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट A पे पावर 3-1, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A भी आपको निकालना है, A और B को गुना करना है तब एडजॉइंट निकालना है, या आप पहले B के एडजॉइंट निकाल लीजिए, A के एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसको गुना कर दीजिए। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। समझ गए, कौन सा लॉ बोलते हैं, रिवर्सल। यदि आप A स्टार का मतलब क्या होता है, ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट निकाल कर आप एडजॉइंट निकाल लीजिए या एडजॉइंट निकाल कर आप ट्रांजुगेट निकालिए, बात एक ही होता है। यदि आपका कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट भी क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप एडजॉइंट A का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट A का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपका
डिटर्मिनेंट ए पे पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए हो जाएगा। और एडजॉइंट ए का, आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर n माइनस 1 पे पावर 2 हो जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए जरूरी है। इसमें एक चीज याद रहा कि डिटर्मिनेंट ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा। और आपका यदि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, तो एडजॉइंट ए भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए।